कैसा है आपका स्वभाव, आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं, जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की, जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत, जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं। राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर दीपक गुंबर जी, जिनका खास तौर पे वैदिक शास्त्र में 20 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा तजुर्बा है। और आज एक बार फिर हम इनसे जानेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में, जिनका लगन भी वृषभ राशि है। आखिरकार उनके लिए उनका आने वाला भविष्य क्या कहता है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इन लोगों में क्या खूबियाँ होती हैं जिन्हें आप विशेषता के तौर पर देखते हैं, क्या कमियाँ भी इन लोगों में देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों की पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहती है, भाग्य इन लोगों का कितना साथ देता है और हेल्थ कैसी रहती है लोगों की। तो देखिए, तमाम पहलू पर हम खास तौर पे वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में, वृषभ लगन वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में, खासकर वैदिक शास्त्र में, राशि का क्या महत्व है। आखिरकार क्यों राशि से ही इंसान के भविष्य को देखा जाता है, राशि चिन्ह से कैसे इंसान के व्यक्तित्व को समझा जाता है, बताइए डॉक्टर जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। कविता जी, वृष राशि कालपुरुष की कुंडली में दूसरी राशि है जी। इसका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। राशि का मान 30 डिग्री से 60 डिग्री तक का होता है। इसमें अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वे, वो आदि आते हैं। दक्षिण दिशा में इस राशि का वास होता है। वैश्य राशि है, वैश्य वर्ण की राशि है और ये एक फीमेल साइन है जी। स्त्री राशि है। इस राशि का स्वभाव स्थिर स्वभाव माना जाता है, पृथ्वी तत्व है। इस राशि में योग कारक ग्रह शनि होते हैं, अकारक ग्रह गुरु और बाधक ग्रह भी शनि होते हैं। अब आप कहेंगे कि योग कारक ग्रह शनि है तो बाधक ग्रह भी शनि है। बेसिकली शनि ही इनको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं और कई बार कुंडली में शनि के खराब होने पर, ये बाधक ग्रह अगर शनि वहाँ पर होता है तो इस ऐसे जातकों को शनि संबंधी कुछ पीड़ाएं जीवन में सहनी पड़ती हैं जी। इस राशि की जो धातु मानी गई है वो चांदी और प्लैटिनम मानी गई है। रतन, हीरा, जिरकन और उपरतन ओपल माना गया है, ओपल टेट्राफायर। पृष्ठ उदय राशि है, पृष्ठ से उदय होती है, पीठ से उदय होने वाली राशि है, इसलिए इसे पृष्ठ उदय राशि कहते हैं। और मेष राशि की ही तरह ये रात्रि बली राशि है। ये लोग भी रात्रि में बहुत बली हो जाते हैं। मतलब रात्रि में इनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत प्रबल हो जाती है। ये लोग बहुत रात्रि में थकान महसूस नहीं करते, भागा दौड़ी करते हैं, काम काज अपने में व्यस्त रहते हैं जी। इस राशि का रंग सफ़ेद होता है। पर्वत के शिखर पर इस राशि का वास होता है। शरीर के अंगों की बात करें तो ये जैसे मेष राशि मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती थी, ऐसे ही वृष राशि जो है जातक के मुख को रिप्रेजेंट करती है। उसके फेस में होने वाली, माउथ में होने वाली प्रॉब्लम्स को हम इस राशि से देखते हैं जी। जी। इसका आपने राशि चिन्ह जो बताया था, वृष राशि वालों का जो कविता मैडम राशि चिन्ह होता है वो बैल होता है। बैल बेसिकली बहुत साहसी होता है, बहुत बलशाली होता है और बहुत मेहनती होता है। तो अगर बैल की संज्ञा से इनको आके तो ये बहुत मेहनती होते हैं। बैल बहुत उसका वजनदार होता है, साहसी होता है और अपने कार्यस्थल में उसको कितना ही बोझा लाद दो, उसको सारे दिहाड़ी बैलगाड़ी खींचता रहता है। मतलब और ऐसे जातक खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। जिस प्रकार बैल आप देखते हैं कि सारा दिन उसका मुंह चलता रहता है, वो जुगाली करता रहता है। तो क्योंकि ये राशि मुख को रिप्रेजेंट करती है,
इसलिए ऐसे जातक कुछ कुछ मिनट बाद कुछ ना कुछ खाने के शौकीन होते हैं। जी। इनका मुंह चलता रहना चाहिए। इनको 10 मिनट बाद फिर कुछ मांग लेंगे, कभी कुछ स्नैक्स खा लिए, कभी कुछ चिप्स खा लिए, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे ये खाना है, फिर इनको भूख लग जाती है। बेसिकली वो इनका नेचर है। और तीखा खाना पसंद करते हैं, चटपटी मसालेदार चीज़ें इनको बहुत जी। पसंद होती हैं। प्रायः वृष राशि वालों को क्रोध कम आता है। जनरली इनको जो है मतलब इतना अधिक गुस्सा नहीं आता। हार्ड वर्कर होते हैं, गुड ईटिंग हैबिट होती है, हाई पर्सनैलिटी होती है, सुंदर होते हैं, जी। सुशील होते हैं वृष राशि वाले। तो ये सब सारी चीज़ें हम इनके स्वभाव में देखेंगे। हाँ जी, लग्जीरियस लाइफ होती है इनकी। इनकी सोच शक्ति बहुत प्रबल होती है। जी। आर्ट्स में, पेंटिंग में ऐसे लोगों को बहुत रुचि होती है, संगीत में, नृत्य में, डांस में, इन सब चीज़ों के जो आर्ट गैलरीज हैं, मीडिया है, अलग अलग फैशन शो है, ऐसे कामों में, बुटीक में, ब्यूटी पार्लर में, ऐसे लोग इनकी बहुत अधिक रुचि रहती है। कला से जुड़े हुए लोग होते हैं। जी। सोच समझकर किसी काम को करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, तब जाकर वो किसी काम को करते हैं। और अक्सर ये लोग मूड में काम करते देखे गए हैं कि अगर इनका मूड होगा, खुश होंगे तो मतलब कुछ भी कर सब देंगे, कुछ न्यौछावर कर देंगे। और अगर ना खुश हो जाएं तो अगर आपसे ना खुश हैं तो सालों आपसे बात भी नहीं करेंगे। थोड़े से मूडी होते हैं। जी। तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। ऐसे जातकों का रंग गोरा होता है, शरीर गठीला होता है। और इनकी बगल में और गर्दन के नीचे अक्सर हमने मस्से देखे हैं। अक्सर हमने वृष राशि वालों की बगल के नीचे, गर्दन के नीचे हमने बड़े बड़े मस्से बार बार बनते बिगड़ते देखे हैं। आत्मनिर्भर राशि है, धन संचयी होते हैं, तेज दिमाग होता है। वृष राशि के जातक विपरीत लिंग के प्रति बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। काम वासना के शौकीन होते हैं, लग्जीरियस लाइफ के शौकीन होते हैं, घूमने के बहुत शौक होता है। और पानी के किनारे घूमना, पहाड़ों पर घूमना, झरनों के नीचे बैठना इनको बेहद पसंद होता है, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास के कारक है। तो इनको ये सब चीज़ें जो प्रकृति में भोग विलास के लिए बनी हैं, घूमना फिरना, सैर सपाटा, एंजॉय करना, बड़े बड़े होटल लग्जीरियस में घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, इनको इन सब चीज़ों का बहुत अधिक शौक रहता है। तो अजय जी, जैसे आपने बताया कि शुक्र से ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वृषभ राशि वाले जातक। तो ऐसे में किस फील्ड में इन लोगों को करियर बनाना चाहिए, जो आप इन्हें अगर अपना सुझाव दें? देखिए कविता जी, जो आपकी लाइन है, जिस माध्यम से आज हम आपके समक्ष बैठे हैं, चैनल हो गया, ये मीडिया की लाइन हो गई, गहनों की लाइन हो गई, आभूषण, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, फैशन से जुड़ी कुछ चीज़ें हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, आर्ट हो गई, कला हो गई, गैलरीज हो गई, ऐसे किसी क्षेत्र में ये लोग मतलब जो आपके ये यूट्यूबर्स पर्वतों पर जाकर उसका बायोग्राफीज़ बनाते हैं, मंदिरों की बायोग्राफीज़ बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें मीडिया की लाइन से इनसे जुड़ी होती हैं। फैशन की लाइन में ये बहुत बहुत पैसा कमाते हैं। फैशन और मीडिया इनकी एक प्रमुख लाइन होती है। फिल्म निर्माता भी मैंने बहुत शुक्र की राशि, वृष राशि से मैंने देखे हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं या फिल्म बनाते हैं। जी। अब मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर बात हम इनके फाइनेंशियल लाइफ को लेकर करें तो धन धान्य के मामले, जैसे कि आपने कहा ना, शुक्र से प्रभावित होते हैं, एक लग्जरियस लाइफ ये लोग जीते हैं, तो हम ये समझे कि ज़िंदगी भर इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं रहती है? देखिए, पैसा कमाना तो इनका पैशन होता है, लेकिन ये जीवन में पैसा जोड़ते भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि धन संचय नहीं करते हैं, धन संचय करते हैं, लेकिन बंडल ऑफ अमाउंट एक ही प्रोजेक्ट पर खर्च कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये शेयर बाज़ार पर पैसा लगाते हैं तो अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाते हैं तो पूरा पैसा लगा देते हैं, कोई फिल्म बनानी है तो उसमें पूरा पैसा, बैंक से लोन लेकर के भी लगा देंगे, क्योंकि इनके अंदर जो बिजनेस के प्रति उत्तेजना होती है वो बाकी राशियों से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि ये खुद को प्रेजेंट करने में, खुद को दिखावे के रूप में प्रेजेंट करने में ज़्यादा अग्रणी रहते हैं। कई बार दिखावे की चपेट में आकर ये लोग कर्जाई होते भी देखे गए हैं। ऐसे में अगर इनकी हेल्थ को लेकर बात की जाए तो किन रोगों से ये सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, देखा जो गया है? देखिए,
वृष राशि के जातक को, जैसा कि मैंने बताया, वृष राशि मुंह को रिप्रेजेंट करती है। खान पान से इनके मुंह में छाले होना, अल्सर होना, और इनको यूरिन संबंधी दिक्कतें, किडनी संबंधी दिक्कतें, गुप्त रोग और यौन रोग जो होते हैं जी। गले में खराबी, कोल्ड कफ, शुगर, टॉन्सिल वगैरह इनके गले में अक्सर हो जाते हैं। और पायरिया, दांतों की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुंह से ही सब कुछ रिप्रेजेंट होता है। कुछ लोग अगर ये मैंने देखा है वृष राशि वाले जिनको रेगुलर खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वो गुटखा, पान इत्यादि वगैरह के शौकीन देखे गए हैं, जिससे उनके दांत खराब हो जाते हैं और उनको पायरिया नामक रोग भी होता देखा गया है। तो ये इनके कुछ रोग होते हैं जिनको जीवन पर्यंत इनको सहना ही पड़ता है, और समय समय पर कुछ रेमेडीज़ करके ये उन रोगों से बचा जा सकता है। किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से वृष राशियों वालों को चाहिए कि कुछ रेमेडीज़ समय समय पर जानकारी लेते रहें, तो कुंडली के विवेचन के हिसाब से जो भी जानकारी इनको प्राप्त हो, जो भी कुंडली का विश्लेषण उस समय किया गया हो किसी ज्योतिषाचार्य से, तो वो उपाय कर अपने रोगों में कमी ला सकते हैं। बिल्कुल, देखिए उपायों की बात हो रही है तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वृषभ राशि शुक्र से ज़्यादा प्रभावित है। बैल जो है आपने बताया कि इनका राशि चिन्ह होता है वृषभ राशि वाले जातकों का, तो ऐसे में इन्हें ज़िंदगी भर क्या कुछ उपाय करने चाहिए? देखिए, वृषभ राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन दही से पूरी बॉडी को धो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यौन अंगों को दही से स्नान कराना चाहिए। इससे इनको गुप्त रोग जो है वो नहीं होते हैं। बाकी तो शुक्र राशि वाले जो उपाय हैं वो साधारणतः शिव की भक्ति के बाद ही समाप्त हो जाते हैं, कि शिव की भक्ति इनके लिए एक मात्र उपाय होती है। तो अगर वैसा इतना ही करते रहें तो इनको किसी अन्य उपाय की ज़रूरत नहीं होती। बाकी इसके रत्न हैं, जैसे कि ओपल पहन के जो है शुक्र को मजबूत किया जा सकता है, हीरा पहन के शुक्र को मजबूत किया जा सकता है, दही खाकर के शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। तो ऐसा रहता है इनकी राशि में। चलिए, तो देखिए अब तक हमने बात की कि वृषभ राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है, उनके करियर को लेकर बात की, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर बात की, और अब बारी आ जाती है कि आपका शुभ और अशुभ वर्ष क्या कहता है, बताइए। कविता जी, वृष राशि के जातकों के लिए 25 से 28 वर्ष का समय बेहद शुभ रहता है। ये इसमें क्योंकि यंग एज होती है, यंग ब्लड होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, चाह बहुत होती है, सपने बहुत होते हैं। तो 25 से 28 की उम्र में लगभग 30 और 32 वर्ष में भी इनको जो है बहुत ख्याति प्राप्त हो जाती है। ये लोग अपने कार्य में सेट हो जाते हैं। अशुभ की अगर मैं बात करूं तो अशुभ वर्ष इनके 1, 2, 8 यानी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, 8वां वर्ष, 33वां वर्ष और 44वां वर्ष और 61 वर्ष, ये वर्ष इनके लिए प्रायः अशुभ होते हैं। 8 से 16 और 8, 36 और 47 वर्ष की आयु में पारिवारिक कष्ट ये लोग भुगतते देखे गए हैं। काफ़ी पारिवारिक कष्ट इनको इस अवस्थाओं में भुगतना पड़ता है। ग्रह कलह भी इसी अवस्था में इनको काफ़ी रहती है, क्योंकि जो वृष राशि है उसका जो पार्टनर होता है वो मंगल से रिलेट होता है। तो मंगल से रिलेट होने की वजह से इनका पार्टनर के साथ उग्रता का व्यवहार रहता है। पार्टनर का हो जाए या इनका पार्टनर से हो जाए, तो कभी कभी नोक झोंक के चलते ये लोग पारिवारिक जो है कलह का वातावरण बना देते हैं। चलिए, तो ये हमने वृषभ राशि वाले और वृषभ लगन वाले लोगों के हर एक पहलू पर हमने बात की। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।